तो कैसे आप सभी बच्चे बच्चे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चे आइए देखिए, आज हम लोग देखेंगे कि प्रश्नावली 8.1 का हल, जिसका नाम है राशियों की तुलना। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है, प्रश्नावली है। ठीक है, इसमें देखेंगे, चैप्टर बहुत आसान है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, सब समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले जो चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। करने नहीं आता है तो देखिए, मोबाइल को ऐसे नहीं ऐसे कीजिए और फिर उसके बाद देखिएगा रेड कलर से लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबा दीजिए और अपने दोस्तों को भी बता करके प्रैक्टिस कीजिए। आगे देखिए, राशियों की तुलना, सरल अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे अनुपात निकालना है। सबसे पहले यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। जल्दी छाप के बता दीजिए कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। जी, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो बिल्कुल उसी प्रकार से है। आइए यहाँ देखिए, यहां बोला जा रहा है कि 14 मीटर का 7 मीटर 35 सेंटीमीटर से अनुपात आपको बताना है। यहां अनुपात निकालना है। क्या अनुपात? अब अनुपात कैसे निकालते हैं? मैं कह दूं कि 14 और 8 का अनुपात निकालिए, तो लीजिए अनुपात लिख दीजिए। ऐसी संख्या जो दोनों को काट दे तो इसको काट देंगे, 2 से काट देंगे 7 बार में, 2 से काट देंगे 4 बार में, 7:4। ठीक है, ये है। तो इसी तरह यही अनुपात है। सवाल ये उठता है कि सर ये तो मीटर में है लेकिन मीटर सेंटीमीटर दोनों में है, तो ऐसा क्या करें? तो हमने कहा भाई देख, इसको भी ना सेंटीमीटर में बदल दो और इसको भी सेंटीमीटर में बदल दो। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए आप जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये 14 मीटर जो है, इस 14 मीटर को आप लिख देंगे 1400 मीटर, 1400 मीटर। और ये 700 मीटर जोड़ 35 सेंटीमीटर, 700 सेंटीमीटर जोड़ 35 सेंटीमीटर, 735 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10 और 4, 5 अठे 40, 280, 5 से ही गया, 5 1 5, 2 5 को 20, 3 5 7 35। अभी देखिए, ये 3 से ये कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, तो अब इसको और काटा जा सकता है क्या? यदि काटा जा सकता है तो काटिएगा, नहीं तो आपका अनुपात यही रह जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 रुपया का 80 पैसा से, 3 रुपया का 80 पैसा से, तो सर ये इसको पैसा में बदलेंगे, नहीं तो इसको रुपया में बदलेंगे। आइए चलिए दोनों करके देख लेते हैं। 3 रुपया को जब आप पैसा में बदलेंगे तो 1 रुपया में कौ पैसा? कमेंट में बताइए। 1 रुपया में 100 पैसा, तो मतलब 3 रुपया में 300 पैसा। और ये 80 पैसा है ना, तो ये लीजिए 80 पैसा, काट दीजिए। 2 चौके 8 और 2 से गया ही 15 बार में, यानी अनुपात कितना बना? 15:4। जी हाँ, यही आंसर आपका हो जाएगा। ये तो अनुपात हो गया 15:4। ये अभी हमने इसको पैसा में बदल के किया है ना। अब आइए, आप जानते हैं कि 3 रुपया को वही रहने दीजिए, लेकिन ये जो पैसा है ना 80 पैसा, इसको रुपया में बदल दीजिए। तो 80 पैसा है, रुपया में बदलने के लिए इसको 100 से भाग देंगे, तो ये वाला ऊपर चला जाता है ना, नीचे वाला। तो 3 गुना में 100 बटा में 80, 2 पचे 10, 2 चौके 8, 3 पचे 15/4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 150 किलोग्राम का 210 किलोग्राम से, देखिए 150 किलोग्राम, यहां लिखिए 150 किलोग्राम का 210 किलोग्राम से, ऐसी संख्या जिससे दोनों कट जाए। ठीक है, अब देखिए ये 3 से ये भी कटेगा और 3 से ये भी कटेगा, तो कितना बच गया? 5/7, यानी कि 5:7। ठीक है, आगे बढ़िए। यहां पर लिखा है आपका 2 घंटे का 50 मिनट से, तो आप घंटा को मिनट में बदलेंगे। भाई 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 1 घंटा में कितना मिनट होता है? कमेंट में बताइए। 1 घंटा में 60 मिनट, तो 2 घंटा में 120 मिनट, और यहाँ 50 मिनट है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इसको लिखेंगे हम 12:5, यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए।
इसको प्रतिशत में परिवर्तित करने का है। देखिए 3:25 है, कितना है 3:25 यानी 3/25 है। इसको प्रतिशत में बदलना है तो इसको 100 से गुना कर दीजिए। 25 से गया 4 बार में तो 3 चौके 12%। कितना हो गया 12%। आई बात समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही बनाएंगे। आगे चलिए, अब देखिए यहाँ 16:25 है ना, तो लिखिए यहाँ पे 16:25 तो है, यानी 16/25 है। अब इसको याद रखिएगा, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। 25 से ही गया 4 बार में, 16 चौको 64। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। अब उसके बाद 3:16, 3:16 को आप प्रतिशत में बदलेंगे। लीजिए 4 चौके 16, 4 से गया ही 25 बार में, 25 तिहाई के 75%। ठीक है, 75/4%। तो इसी तरीके से आप बनाते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 विद्यार्थियों में से 40% विद्यार्थियों को विज्ञान विषय रुचिकार लगता है, तो उन विद्यार्थियों की संख्या बताइए जिन्हें विषय में कम रुचि है। देखिए सवाल में ये कहा जा रहा है कि एक क्लास में 60 गो बच्चे हैं, 60 गो विद्यार्थी है, जिसमें से 40% जो विद्यार्थी हैं उनको साइंस पसंद है। आपको क्या पसंद है कमेंट में बताइए। तो इनको साइंस पसंद है। आपको निकालना है उन व्यक्तियों की संख्या जिनको साइंस पसंद नहीं है। तो यानी कि जब साइंस पसंद करने वालों की संख्या 40% है, पसंद करने वालों की संख्या 40% है ना, तो नहीं करने वालों का 60% है। कितना है 60%। तो आइए कितने बच्चे हैं टोटल, तो भैया हमको निकालना है 60%। कितने का 60%? 60 का 60%। तो भाई 60 का 60% लीजिए, हम लोगों ने निकाल दिया। कितना हो जाएगा 6 6 को 36। अब यहाँ पे ये जो है 6 6 का 36 जो है, ये क्या निकल के आ गया, ये उन बच्चों की संख्या है जिनको साइंस पसंद नहीं है। तो पसंद जिनको है उनकी संख्या पूछेगा, तो 60 में से 36 को पसंद नहीं है, तो 60 में से 36 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 24, यानी 24 बच्चों को ये पसंद है। ठीक है, विज्ञान। आगे बढ़ते हैं। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक परीक्षार्थी को पूर्णांक के 33% अंक प्राप्त करने हैं। उसे 225 अंक मिले, जो कि 33% से 6 अंक कम थे। देखिए आप जानते हैं कि माना कि जो कुल अंक है वो 1 है। आप परीक्षा देते हैं तो कुल कितने अंक का परीक्षा होता है? 100 नंबर का, नहीं तो 80 नंबर का, ऐसे ही होता है ना। तो मान लेते हैं कि 1 है। अब 100 नंबर का परीक्षा होता है तो आपको बोला जाता है कम से कम 33 नंबर ले आना अनिवार्य है, नहीं तो आप फेल कर जाएंगे। तो इसमें भी वही बोला जा रहा है कि 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो आइए इसका 33% आप निकाल दीजिए। 33 बटा में 100x। ठीक है, अब यहाँ पे ये आ गया कि भाई इसका 33% इतना %, और बोला है कि ये बच्चा जो है 225 नंबर ले आया है, लेकिन फिर भी फेल हो गया। कितना नंबर से? 6 नंबर से। मतलब ये कि इसका जितना 33% ले आना था ना, उसका और जितना वो नंबर ले आया ना, उसका अंतर 6 है। ठीक है, इतना % तो ले आना ही था, लेकिन वो 6 नंबर से फेल हो गया। तो आपसे मैं कह दूं कि भैया आपको 33 नंबर ले आना है और आप 6 नंबर से फेल भी हो गए हैं, तो मतलब आप कितना नंबर लेके आए होंगे? तो इसको इसमें से घटाएंगे, मतलब आप 27 लेके आए होंगे। तो यहाँ वही चीज है, 33% नंबर तो ला दिया, लेकिन इसको लाया कितना नंबर है? 225 नंबर ले आया और फिर भी 6 नंबर से ये फेल हो गया है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया। अब जरा यहाँ पे आप बना करके देखिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 33x बराबर 33x माइनस 2 2 5 0 0 बराबर में 600। ये है, इसको उस तरफ भेज देंगे।
इधर 33x रहेगा और ये वाला उधर जाएगा, तो भाई साहब ये जुड़ जाएंगे, मतलब प्लस हो जाएगा। ये 0 0 5 6 11 2 1 3 23,100 रुपया। अब इसको काट के देखें, 11 से कटेगा क्या? 11 से 3 बार में जाएगा, 11 से ई कितने बार में जाएगा? 11 दूनी के 22, एक बार में, ठीक है। 3x, 3 से इसको काट दीजिए, कितना बार में गया? 700 बार में। फुल मार्क्स कितना था? फुल मार्क्स कितना था? 700 नंबर। x का था मान, x का मान कितना है? 700 नंबर फुल मार्क्स था। इतने में से बच्चा को ले आना था पास होने के लिए, उसका 33%, ठीक है। यानी पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए कम से कम? 225। जो 6 गो से फेल हो गया है ना, ये 6 गो कम लाया है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 231 नंबर इसका हो जाता। मतलब इतना वो नंबर लेके आता तो वो पास कर जाता। रहीम अपना निवास स्थान 8 बजे सुबह छोड़ देता है। रवि जो है वो सुबह के 8 बजे अब जहां रहता है घर से ये छोड़ देता है, और तब जाके घर इसको पहुंचने में लगता है 4 बज जाता है। कितना बज जाता है? 4 बजे शाम को। अब जरा देखिए कितना से, 8 से 12, अब 12 से 4, मतलब 4 घंटा इधर 4 घंटा इधर। तो बाहर कितना घंटा व्यतीत किया है? बाहर में कितना घंटा रहे? आप कहेंगे सर 8 घंटा। बाहर में 8 घंटा, तो अपने घर में कितना घंटा? तो 24 में से 8 घंटा घटाएंगे तो 16 घंटा। अब बताइए, अब आपको क्या बताना है कि आप बताइए कि वह कितना प्रतिशत अपने निवास स्थान पर व्यतीत करता है, ठीक है, अपने निवास स्थान पे। तो उसका निवास स्थान कहाँ है? अरे भैया घर तो है, और घर में रहता है भाई 24 घंटा में से कितना रहता है घर में? 16 घंटा। तो 4 8 तरीके 8 दूनी के 16 और 8 तरीके 24, और यहाँ गुना में 100, 200 बटे 3%। अब इसी को आप सॉल्व करके लिखेंगे तो लीजिए, 3 से लिखे 3 छके 18, 2 3 छके 18, और फिर ये 2, इतना % अपने घर पे व्यतीत करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम है? आप बताइए। माना कि जो संख्या है, माना कि देखिए, आप जाहिर सी बात है, यहां पे आपको पूछा जा रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है। माना कि पहली संख्या 100 है, तो अगली संख्या इससे 20% अधिक है, तो कितनी बड़ी होगी वो कितनी संख्या बड़ी होगी? तो वो संख्या कितनी होगी? 120 होगी, तब तो इससे 20% बड़ी है। तो पूछा जा रहा है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम है? ये वाली संख्या जो है इससे कितना प्रतिशत कम है? आप कहेंगे सर 20 गो तो कम है, ये तो दिख रहा है। कितना में कम है? तो 120 में कम है। कितना है? 120 में कम है। 20 कम है, लेकिन कितना में कम है? 120 में कम है। अब इसका प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, गया 4 5 20 और 5 दहिए 50 बटे 3, ठीक है ना। इस तरीके से आप यहाँ पे निकालेंगे। तो ये इससे कितना कम है? तो ये 20 बटे 120, 20 छक्के 20 से, ठीक तो है, 50 बटा 3%। चलिए आगे बढ़िए। चलिए यहीं तक था। अब हम अगला एक्सरसाइज बाद में करते हैं, अगले वीडियो में। तब तक चलता हूं मैं, बाय, जय हिंद।